Today we will discuss more important topics of population interactions. Before this lecture, we have already studied some important topics like predation, parasitism, amentialism, commensalism. And dear students, today we will discuss two more important topics, protocooperation and competition. तो प्यारे बच्चों, जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं इन सब की पीडीएफ फाइल बच्चों वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दी है। सभी बच्चे अच्छी तरह से बेटा पहले नोट्स उन सब को अलग अलग बेटे नोटबुक बना लें। बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर चल रहे हैं, कई बच्चों पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के अलग अलग से बेटा नोटबुक बना लें। अच्छी तरह से बेटे नोट्स को नोट करें। फिर बेटा वीडियो लेक्चर्स को एक बार नहीं 2 बार स्टडी करें, आराम से सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्ट्रिक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें बच्चों तो नीट वाले बच्चे, कंपटीशन वाले बच्चे, प्रोटोकॉपरेशन क्या डिस्कस करें बच्चों? टुडे वी विल डिस्कस प्रोटोकॉपरेशन। दैट इज फर्स्ट हेडिंग पे नोट करें बच्चों, ज्यादातर क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट लाइन पे सेट होंगे। दैट इज पॉजिटिव इंटरैक्शन। हमने कहा टू मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दे लिव टुगेदर एंड बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। हमने कहा पॉजिटिव इंटरैक्शन, टू मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दोनों साथ साथ हैं, एंड बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। ठीक है, beneficial to both means both members of different species are benefited, not obligatory। नोट करें बच्चों, नोट करें आप, कंपटीशन के एक पॉइंट नोट करें। नॉट ऑब्लिगेटरी मीन्स इट इज नॉट ए स्ट्रिक्ट म्यूचुअलिज्म। हमने नाम दिया बच्चों इट इज फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के साथ कंफ्यूज ना हो बच्चों, कल के लेक्चर में करवाएंगे। म्यूचुअलिज्म in which two members of different species live together, both are equally benefited but they cannot live separately। आज डिस्कस करें बच्चों प्रोटोकॉपरेशन। in this type of interaction two members of different species live together and both are equally benefited but they can live independently। in mutualism that is strict, that is obligatory। आज डिस्कस करें बेटा प्रोटोकॉपरेशन दैट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। एक एक वर्ड पे फोकस करें बच्चों। इट इज फैकल्टेटिव, इट इज नॉट म्यूचुअलिज्म, इट इज फैकल्टेटिव मीन्स चेंज। साथ है बच्चों, दोनों इक्वली बेनिफिटेड, दोनों अलग हैं, दे कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। बट इन केस ऑफ ऑब्लिगेटरी, इन केस ऑफ म्यूचुअलिज्म, the different members of different species they live together but they cannot live independently। कल का लेक्चर डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉपरेशन। कैसे डिस्कस करें बच्चों? कुछ एग्जांपल से देख रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले रहे बच्चों, एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक पॉइंट को नोट करें। हमने कहा बच्चों अलग अलग से बेटे नोटबुक, उनमें नोट्स बनाएं, पहले वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह स्टडी करें, एग्जांपल्स पे फोकस करें, साइंटिफिक नेम सभी याद करें। क्रोकोडाइल बर्ड, क्या काम ने? क्रोकोडाइल बर्ड। जब भी बच्चों विजिट करते हो किसी लेक पे, क्या देख रहे बच्चों? क्रोकोडाइल अपना माउथ ओपन किए और इन दैट माउथ, क्रोकोडाइल ओपन माउथ, उसमें कोई बर्ड एंटर करेगा, क्या कंज्यूम करेगा बच्चों? दैट क्रोकोडाइल बर्ड साइंटिफिकली इट इज प्लूवियनस। एक एक पॉइंट क्योंकि बच्चों हर साल क्वेश्चन सेट होते हैं। क्रोकोडाइल बर्ड साइंटिफिकली इट इज प्लूवियनस, कहाँ एंटर कर रहा है? इन द ओपन माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। और बच्चों क्रोकोडाइल के माउथ से, उसके गम्स के साथ, उनके टीथ, उनके बीच में द पैरासाइट्स आर देयर। कौन पैरासाइट्स? लीच, उनको कंज्यूम कर रहा है, दोनों को बेनिफिट हुआ है। क्रोकोडाइल, उसके पैरासाइट्स बेटे रिमूव हुए, और बच्चों जो क्रोकोडाइल बर्ड है वो अपना फूड कंज्यूम कर रहा है।
अनदर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, रेड बिल्ड ओक्सपैकर। कौन सा बर्ड है बच्चों ये? बुफैगस अरिथ्रोराइंकस। बुफैगस अरिथ्रोराइंकस साइंटिफिक नेम। अनदर बर्ड देख रहे हैं दैट इज येलो बिल्ड ऑक्सपैकर। साइंटिफिक नेम कॉम्पिटिशन बच्चों बुफैगस अफ्रीकनस। ठीक है, ये बर्ड्स बच्चों किनके साथ प्रोटो कॉपरेशन दिखाएंगे? ब्लैक राइनो के साथ। जब भी बच्चों हमने कहा किसी जू में जाते हो, विजिट करते हो, राइनो को स्टडी करना, उसके साथ किसी की प्रोटो कॉपरेशन, कोई बर्ड दिखाई देगा बच्चों। कैसा? येलो बिल्ड ऑक्सपैकर या बेटा रेड बिल्ड ऑक्सपैकर। वो बर्ड्स क्या करेंगे बच्चों? राइनो के उनके टिक्स को, उनके पैरासाइट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। बोथ आर इक्वली बेनिफिटेड। That kind of association is proto-cooperation, but the rhino as well as these birds can live independently. और जो कल का लेक्चर बता रहे हैं म्यूचुअलिज्म, in that association the both members of different species live together independently, no survival. Next important point is competition. कंपटीशन, फर्स्ट लाइन बेटे नोट करें, इट इज नेगेटिव इंटरैक्शन। इट मीन्स कंपटीशन ऑलवेज हार्मफुल फॉर बोथ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। नेगेटिव इंटरैक्शन, इट इज ए कंपटीशन, इट इज राइवलरी बिटवीन टू और मोर organisms of same species or different species. It means competition is of two types. It may be interspecific, interspecific. Interspecific competition that occurs between the members of same species. But in case of interspecific competition that occurs between the members of different species. तो क्या कुछ बता रहे हैं बच्चों? इंटरस्पेसिव, इट इज ए कॉम्पिटिशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। बच्चों जैसे डॉग बर्ड्स की बात करें तो एक ही टाइप के बर्ड्स हैं। मान लो क्रो की बात करें तो एक ही टाइप का, देन इट इज इंटरस्पेसिफिक। द सेम मेंबर्स, सेम स्पीसीज, उनके बीच में इंटरैक्शन। हियर competition occurs for all the requirements of particular time की बात कर रहे हैं, particular area की बात कर रहे हैं, जहाँ बच्चों members of same species live together, then उनकी requirements सभी की एक है। like light के लिए food, water, space, shelter, उनके mating partners. But this intraspecific competition, it is more severe because उनकी नीड्स सिमिलर हैं और उन मेंबर्स के जो सेम स्पीसीज के उनकी अडेप्टेशंस आर सिमिलर। इन केस ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, ये बच्चों में डिफरेंस के पॉइंट भी आ रहे हैं। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन दैट इज ए कंपटीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। हियर कंपटीशन अकर्स फॉर वन और मोर रिक्वायरमेंट्स। हमने इंटरा में कहा बच्चों फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स। एक पर्टिकुलर एरिया में जो मेंबर्स रह रहे हैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट वही होंगी, स्पेस, फूड, लाइट, शेल्टर, सब कुछ। यहाँ बच्चों डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स हैं, इसका मतलब उनकी सभी रिक्वायरमेंट्स एक जैसी नहीं है। ओनली ए और ए फ्यू रिक्वायरमेंट्स आर सिमिलर। उनके अडेप्टेशंस सभी सिमिलर नहीं है। वहाँ बच्चों इंट्रास्पेसिफिक, उन सभी मेंबर्स की अडेप्टेशंस आर सिमिलर। वो हमने कहा दैट वाज मोर सीवियर। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन दैट इज लेस सीवियर, वो ज्यादा बच्चों हार्मफुल है, इट इज लेस हार्मफुल। ये देखिए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बच्चों फाइनल एग्जाम के लिए भी। बीएससी स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम में बड़े शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन क्या करें? गोज हाइपोथेसिस, गोज प्रिंसिपल। गॉस
1934 क्या करता है बच्चों? इन लेबोरेटरी कंडीशंस न्यूट्रिएंट मीडियम में 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम आर कल्चर्ड एंड ही फाउंड, गोज क्या स्टडी कर रहा है बच्चों? पैरामीशियम की 2 डिफरेंट स्पीसीज को कल्चर कर रहा है लेबोरेटरी कंडीशंस में न्यूट्रिएंट मीडियम एंड ही फाउंड मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज आर एक्सक्लूडेड. It means the members of one species survive only. Such kind of hypothesis, such kind of principle, that is क्या नाम देंगे उसको? Principle of competitive exclusion. ठीक है बच्चों? ये देख रहे बच्चों, competitive release. हमने कहा कॉम्पिटिटिव रिलीज, पहले हमने कहा बच्चों गोज हाइपोथेसिस, गोज प्रिंसिपल, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन. 2 डिफरेंट स्पीसीज उनको कल्चर कर रहे हैं पैरामीशियम की, गोज ने स्टडी किया है लेबोरेटरी कंडीशंस में, ओनली वन स्पीसीज सर्वाइव्स एंड अदर स्पीसीज, उसके मेंबर्स, उसकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गई, डेथ हो गई बच्चों. ये देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज, इसका मतलब कंपटीशन उसके प्रेशर को रिलीज किया है. देखे तो इन द रॉकी सी सबस्ट्रेटम सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, कौन स्टडी कर रहा बच्चों? द साइंटिस्ट इज कॉर्नल. किस पे काम किया बच्चों? स्टडीड दैट द सुपीरियर वेराइटी ऑफ बार्निकल, साइंटिफिक नेम याद करेंगे बच्चों, बेलेनस, एंड दिस सुपीरियर वेराइटी ऑफ बार्निकल किसको एक्सक्लूड कर देगी? द स्मॉलर बार्निकल्स को. साइंटिफिकली कंपटीशन में आता है बच्चों कैथामेलेस. लेकिन बच्चों हम अगर कुछ मेंबर सुपीरियर बार्निकल के रिमूव कर दें, उनको हटा दें, कंपटीशन के प्रेशर को कुछ रिलीज कर दें, कुछ कम कर दें, ऑटोमेटिकली द पॉपुलेशन ऑफ इंफीरियर बार्निकल, जिनकी पॉपुलेशन एक्सक्लूड हो गई थी, आज बच्चों उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उनका नंबर इंक्रीज होगा. दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज. क्या बता रहे बच्चों? सुपीरियर बार्निकल जिसने बच्चों इंफीरियर बार्निकल उसके पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, कुछ मेंबर्स को सुपीरियर बार्निकल को रिमूव कर दें, उनको हटा रहे हैं, प्रेशर को ईजी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इंफीरियर वेराइटी उसकी पॉपुलेशन, उनका नंबर दैट विल इंक्रीज. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चों हमने डिस्कस किए हैं. कौन कौन से पॉइंट्स? आज पॉपुलेशन इंटरैक्शन के 2 मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव स्टडीड. वन वाज प्रोटोकॉपरेशन एंड द सेकंड वाज कंपटीशन. कंपटीशन बच्चों 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, गोज हाइपोथेसिस, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन एंड द कॉम्पिटिटिव रिलीज. सभी बच्चों के लिए फाइनल एग्जाम के टॉपिक्स थे. नेक्स्ट लेक्चर म्यूचुअलिज्म, कल इसको कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.